बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मिसेज़ आलिया ने कहा कि मेरे मियाँ गुस्से के भूत हैं मगर मानते नहीं हैं। और जब मैंने उन्हें बताया कि ये एंगर मैनेजमेंट का कोर्स है जो 1 घंटे का होगा 30 तारीख को 4 बजे, तो उन्होंने कहा मुझे सब आता है। तो मिसेज़ आलिया, गुजारिश ये है कि मैंने दुनिया में सबसे ज़्यादा उन लोगों को नुकसान उठाते देखा है जिनके मुँह से जो जुमले निकलते हैं कि मुझे सब आता है। इस दुनिया में जब तक हम जिंदा हैं सबसे ज़्यादा समझदार, वाइज, हिकमतकार, दाना, इंटेलिजेंट वो लोग होते हैं जो हर लम्हे सीखते हैं, उम्र बढ़ने के साथ भी। अच्छा, जो लोग सीखते नहीं हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं, उनके बाद वाले आगे निकल जाते हैं। तो दुखी ना हो, ये भी हो सकता है कि आप खुद ये कोर्स कर लें और फिर वो जो टेक्निक्स हैं वो आप अपने मियाँ को सिखाना तो बहुत मुश्किल होगा, उन पर बंदा इस्तेमाल कर लेता है, कहीं थोड़ा एजुकेट कर देता है। ओके, रिटायरमेंट के बाद आमतौर पे लोगों का ख्याल होता है कि बड़ी स्मूथ ज़िंदगी। आज जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, अगर आप दाना नहीं हैं, अगर आप समझदार नहीं हैं और आपको अपना एनालिसिस नहीं करना आता, तो एक बेटी ने जो शादीशुदा हैं और शादी उनकी को 1 साल हुई है, वो इतनी इस वक्त पैनिक हैं, परेशान हैं कि उनकी माँ ने, शी वॉज ए टीचर, तो रिटायरमेंट के बाद वो कहती हैं कि उन्होंने घर बर्बाद कर दिया। उनके 4 भाई हैं, अकेली ये बहन है और नानी उस घर में, यानी इनकी माँ बन के नानी ने पाला। नानी की बहुत छोटी उम्र में शादी हुई और 3 साल बाद वो बेवा हो गई। एक उनकी बेटी जो इनकी अम्मा है, अपनी अम्मा को ये मम्मा कहते हैं और नानी को अम्मी कहते हैं। तो वो कहती हैं कि हमारी माँ ने सारी उम्र नौकरी की, कभी किचन में घुस के नहीं देखा। हमें पूरी ज़िंदगी में याद नहीं कभी किचन में गई हूँ, हमें पूरी ज़िंदगी में याद नहीं कभी उन्होंने अपने कपड़े इस्त्री किए हों या घर को सफाई की हो। ये सब काम नानी, और इवन जो छोटा भाई सबसे छोटा है वो BS में है, बड़ा भाई इनका CA कर चुका है, एक डॉक्टर बन चुका है, एक इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है। तो वो कहती हैं कि हर कोई नानी से जुड़ा हुआ है, ऐसे जैसे खून से जुड़ा हुआ होता है। और छोटे भाई को माँ बाज़ दफ़ा, ये मम्मा बाज़ बार कहती थी ये कीड़ा सा है, पता नहीं कैसे बच गया। यानी रातों को उठ उठ के नानी ने उसको पाला, संभाला और उनको बड़ा किया। अब हुआ ये कि रिटायरमेंट के बाद माँ ने, लाहौर में एक मोहल्ले में रहती हैं, तो सैर शुरू कर दी। चूँकि और काम कोई नहीं था, घर के काम को उन्होंने कभी ओन ही नहीं किया। अब वो हर लम्हे जिस बात पे सुड़ती कुड़ती हैं कि इस घर में मेरी मर्ज़ी क्यों नहीं चलती, हर मर्ज़ी नानी की क्यों चलती है। बच्चे उससे मोहब्बत करते हैं, बच्चे उसके पास जाके बैठते हैं। ग्रॉसरी जानी है तो वो मियाँ के साथ जाएगी, ग्रॉसरी लेके आएगी। गाड़ी मियाँ भी उसी के पास जाके जो उनसे रहनुमाई लेनी होती लेते। जब इसने सैर शुरू की तो सैर के दूसरे तीसरे दिन एक महल्लेदार खातून ने उसके साथ मूव करना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे उसने बताना शुरू कर दिया कि तुम्हारी भी कोई ज़िंदगी है, तुम्हारी तो घर में इम्पोर्टेंस ही कोई नहीं है, कोई तुम्हारी तरफ तुम मरकज़ नहीं हो, तुम्हारी मर्ज़ी नहीं चलती। और वो औरत क्या उनका, फिर वो अपनी मिसालें देती है कि मेरी मर्ज़ी के बिना पत्ता और बर्तन इधर से उधर नहीं होता, और तुमने क्या कमाया क्या खाया। तो 3 दिन की ब्रीफिंग के बाद माँ ने आके घर में, मम्मा ने घर में आके जो फसाद डाला, उसने सीधा जाके अपनी माँ पे अटैक कर दिया कि यहाँ तो लोग कहते हैं कि तुम्हारी माँ तुमसे उम्र में छोटी लगती है। भाई वो सारा काम, घर की सफाई से लेके हर चीज़, वो एक पैशन के तौर पे, मोहब्बत के तौर पे करती है और उसी ने उसको सेहतमंद भी रखा है, जवान भी रखा है। तो अगली जो बात, सगी बेटी ने, एक बेवकूफ़ बेटी ने, एक जाहिल और कम अक्ल बेटी ने अपनी सगी माँ से कहा मुझे तो तुम्हारे करैक्टर पे भी शक है, मेरा मियाँ जब भाग भाग के तुम्हारी तरफ आता है तो मुझे तो उस पर भी शक है। चूँकि उस खातून ने इस तरह की बातें इसके कानों में जहर उंडेला। जिस लम्हे बेटी को शटअप कॉल देनी चाहिए थी वो मज़े से सुन रही थी। हम जो सुनते हैं वही बन जाते हैं, वही बिलीव करने लगते हैं। इसलिए हमेशा घटिया लोगों से
बुरी बात करने वालों से, इन कमीने लोगों से बचना चाहिए जो कभी आपके दोस्त बन के, कभी हमसाए बन के, कभी रिश्तेदार। क्या इंसान को इतनी भी अकल नहीं होती जो उसे पता चले कि कोई मेरे दिल के साथ और दिमाग के साथ खेल रहा है। नानी ने उसी शाम अपना सामान बांधा और लाहौरी के एक दूसरे इलाके में जहाँ उनका अपना घर था वो वहाँ चली गई। छोटा बेटा उनके साथ गया। उसने कहा, नानी ने, अब इस बात को 4 महीने हो गए, जनवरी में ये वाक़या हुआ, और नानी ने किसी बेटे से जिक्र नहीं किया। मियाँ पूछते हैं अपनी बीवी से, बीवी कहती है, वो कहती है मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। बीवी यानी ममा ने अब तक जाके ना माफ़ी मांगी है, ना मनाने गई है। अब बच्चे चारों खाना भी वहाँ खाते हैं, वीकेंड भी वहाँ गुजारते हैं, और इस घर में अब ये जो ममा साहबा हैं ये पैनिक, शुगर इसको पहले थी, बीपी थी, और अब साथ पैनिक का जो अटैक्स हो रहे हैं उसकी गोलियां भी खाती। जिस बेटी ने ये जिक्र किया वो मैरिड हैं और वो बहुत वरीड हैं कि मेरी माँ ने घर को बर्बाद कर दिया। वो कहती हैं कि मेरी माँ पे तरस आता है, वो गलत बात करने से बाज नहीं आती। पहले वो आहिस्ता करती थी, अब वो ज़ोर से करने लग गई हैं। अगर उन्होंने ये किसी रोज़ ये बात मेरे बाप से कर दी तो मेरा बाप एक नूरानी चेहरे वाला बाप है, एक खूबसूरत और मोहब्बत करने वाला। तो जब अपनी बीवी के ज़ुबान से वो अपनी करैक्टर असैसिनेशन वो भी अपनी अम्मा के साथ, सास के साथ सुनेगा तो उस पर क्या बीतेगी, क्या ये घर बच सकेगा। वेरी नेक्स्ट मोमेंट अगर नानी ने इसको इतना दिल पे लिया तो बाप भी वैसे ही लेगा और ये घर बिल्कुल धर्म भरम। फिर ये ख़ातून जो इनकी ममा है कैसे ज़िंदगी गुजारेगी, चूँकि बच्चा फिर इनकी तरफ कोई नहीं आएगा। अभी तो बच्चों को इल्म नहीं है कि उनकी ममा ने क्या किया है। जब इल्म हो जाएगा तो फिर क्या वो इस खातून से ज़रा सी भी मोहब्बत कर सकेंगे। इनके तीनों भाई अब जवान हैं, उनकी शादियां होने वाली हैं, और माँ पिछले 3 साल से शादियों में रुकावट बन के बैठी है कि मेरी मर्ज़ी होगी। तो यानी जहाँ नानी ने बात की हुई थी, क्योंकि इस बेटी की शादी भी नानी ने की, अपना सारा जेवर, सारी आमदनी इस पर खर्च की। अब ये माँ अड़ी बैठी है कि नहीं, जो मर्ज़ी है वो मेरी चलेगी, मैं मोहर लगाऊंगी तो होगी। अब आप सोचिए कि इस घर पे तो ममा की रिटायरमेंट कहर बन के गिरी है, कहर बन के टूटी है। बल्कि वो सारे लोग जो बैंकों से और स्कूलों से और इधर से रिटायर होकर घर पे बैठते हैं, मैं आपको बड़ी ख़राब बात बताने लगा हूँ कि इनमें से बेशतर वो हैं जो अपने घरों के चलते निज़ाम को रिटायरमेंट के बाद तहस नहस कर देते हैं। चूँकि उस निज़ाम में उस तरह वो होते ही नहीं है और अब एकदम से इम्पोर्टेंट होना चाहते हैं। क्या ख्याल है, ऐसे लोग अपनी बातों से और अपनी जबरी शिरकत से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ख़ानदान बर्बाद हो सकता है। उनकी इम्पोर्टेंस के लिए एक उम्र चाहिए होती है जब आप कुर्बानी देते हैं। अगर किसी बच्चे ने आपके हाथ का कभी पका हुआ खाना नहीं खाया और कभी आपने कंसर्न शो नहीं किया, तब एकदम से आपकी मर्ज़ी कैसे चलने लग जाए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।